भरत, सीधा आपके पास आएंगे। आप तो सुबह से वहां पे अभी अमृतसर में हो, किस तरह से पूरी कामगिरी चल रही है वो भी आपने देखा है। कब तक ये प्लेन वहां पे पहुंचेगा? सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने जब से ये कड़क रुख अख्तियार किया है, जितने भी अवैध तरीके से अमेरिका में जितने भी अवैध तरीके से भारतीय रह रहे हैं उनके ऊपर पहला प्लेन का जत्था यहाँ पे पहुंच रहा है। कितने लोग हैं, क्या कुछ कार्रवाई होगी, किस तरह से पूरी प्रक्रिया चलेगी? अमेरिका पे रह रहे उन पर शिकंजा जो कस चुका। आपको बता दें कि अमेरिका दूतावास की ओर से अब तक जो है 18,000 से ज़्यादा की लिस्ट बन चुकी है, जिसमें भारतीयों का नाम है। और पहला जत्थे की बात करें, 104 जो लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, उनका जो विमान है, अमेरिका का सेना विमान है, जो कल अमेरिका के प्रांत सेंट एंटोनियो से जो है विमान भर चुका था और आज अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में तकरीबन 1:30 बजे जो है वो लैंड होगा। आपको पता है 104 जो लोग हैं, लिस्ट है जो भारत के अलग अलग हिस्सों से बताया, जिसमें से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के जो बताए जा रहे हैं। इस लिस्ट में आपको बता दें कि कम से कम 18 साल के जो कम है उनकी उम्र, वो 12 जो लोग हैं वो भी बताए जा रहे हैं। 24 इस लिस्ट में जो है महिलाएं भी शामिल है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की, जहाँ आगे जाके एविएशन सेंटर है, जहाँ अमेरिका का जो विमान है, फौज का विमान है, वो यहीं लैंड होगा। जिससे पहले अमृतसर पुलिस की ओर से पुख्ता प्रबंध कर दिए गए, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। और आपको बता दें कि पंजाब के भी अलग अलग हिस्से से जो हैं लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जो यूएसए से डिपोर्ट कर दिए गए। और पंजाब के भी अलग अलग पुलिस जिलों की पुलिस, चाहे हो नवांशहर की पुलिस हो, पंजाब के जलंधर हिस्से की पुलिस हो, वो भी जो है जहाँ पहुँच चुकी है। और आपको बता दें कि उन सभी 104 जो लोग हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी, क्योंकि उनके पासपोर्ट नहीं है। और पर भारतीय दूतावास की ओर से उनको एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया जो यहीं जमा हो जाएगा और उनका पास्ट रिकॉर्ड सारा चेक किया जाएगा। उनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो कोई नहीं है। भारत में जब वो रहते तब उनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं था, या जब यूएसए में भी रहते तब तो कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसके बाद ही जो है उनको वेरीफाई करके उनके घर भेजा जाएगा। फिलहाल टैक्सियाँ जो है अलग अलग पंजाब के हिस्से में जो संबंधित लोग हैं वो टैक्सियाँ भी जहाँ पहुँच चुकी है और उस इलाके की पुलिस भी जो है वो जहाँ पहुँच चुकी है। उसके बाद ही वेरीफाई करने के बाद ही जो लोग हैं, 104 लोग जो अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं यूएसए से, वो फिर उनके बाद घर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि जो कहा जा रहा है कि 1:30 बजे जो है विमान जो है अमेरिका सेना का जो विमान है, जो कल से ही यूएसए के लिए रवाना, यूएसए चल के भारत के लिए रवाना हुआ था, वो 1:30 बजे अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो है पहुंचेगा। जिससे पहले अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर भी यहीं तैनात हैं और अमृतसर की डीसी साक्षी सानी भी यहीं मौजूद है। लगातार मीटिंगें की जा रही है और पुलिस की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए, आगे जो है किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। पर आपको एक हैरानी वाली बात बतानी थी कि किसी के भी जो 104 लोग जो भारत पहुंच रहे हैं, किसी के भी रिश्तेदार, किसी के भी परिजन जो भी करीबी है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा, जिसके कह सकते हैं कि उनको भी जो है जानकारी नहीं दी गई। पर 104 लोगों की जो लिस्ट है वो जरूर जारी कर दी गई है, जिसमें से 18 साल के कम जो इनकी उम्र है वो 12 जने बताए जा रहे हैं। 24 जो है महिलाएं भी बताई जा रही है, जो भारत के अलग अलग हिस्से से जो है। पर कहीं ना कहीं जो शिकंजा कसा जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, अब कह सकते हैं कि अभी तो ये पहला जत्था है, क्योंकि पिछले साल की बात करें जब जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब भी उनकी ओर से 1100 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था, चार्टर्ड प्लेन में जो रवाना किए गए थे। पर अब पहली बार हुआ है कि अमेरिका की फ़ौज का जो जहाज़ है वो 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर में पहुंच रहा। तो आने वाले दिनों में भी ऐसी जो है रिपोर्ट का जो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अभी तो पहला जत्था पंजाब, भारत के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं इसमें शामिल हैं, पर आगे जो 18,000 का जो आंकड़ा बना हुआ है, जो इनलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको भी जो है भारत जो है डिपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने या तब से जो है लगातार वो शिकंजा कसते जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे सबसे पहले जो शिकंजा है वो गैर कानूनी तरीके से जो अमेरिका में रह रहे हैं उन पर ही कसा जाएगा। पर एक बड़ी बात बता दें कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री, और उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान किया है कि उनकी ओर से जो इतने भी इनलीगल माइग्रेंट्स हैं, खास करके जो पंजाब के हैं, उनके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। और जो पंजाब के डीजीपी भी है गौरव यादव, उन्होंने भी कहा था कि जितने भी पंजाब के संबंधित लोग होंगे जो यूएसए से डिपोर्ट किए गए, उनसे सख्ती से साथ बर्ताव नहीं किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। पर बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि लाखों की तादाद में 35-40 लाख रुपए देके जब यूएसए जाते हैं, डंकी कहराई जाते हैं, इनलीगल तरीके से जाते हैं, अब जब वो भारत पहुंचेंगे उनका भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पर तैयारी जो है पूरी हो चुकी हुई है। तो 1:30 बजे तक जो है विमान है वो लैंड हो जाएगा, जिसके बाद उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी, सारे उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, उनका पास रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद ही जो है उनको घर के लिए रवाना किया जाएगा।